वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल में। आज मैं आपसे हमने एक जो वर्ड सुना है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल को यदि हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके बात करें तो आई एम पॉसिबल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, या कई बार हम हारने के बाद किस तरह से अपने आप को जीता हुआ महसूस कर सकते हैं, इसके बारे में बात करूंगा। यदि हम जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, हमारा एक टारगेट होता है, उस टारगेट को यदि हम महसूस करें, अंदर अपने उसका एक जज्बा बनाएं और उसके ऊपर काम करना शुरू करें, तब हम टारगेट तक जरूर पहुंचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम टारगेट तक नहीं पहुंच पाते और उसके बाद या तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या हम दूसरे कई तरीके खोजने लगते हैं कि अपने टारगेट को कैसे अचीव करें, या दूसरे टारगेट की तरफ चल पड़ते हैं। हम जिंदगी में ये मान करके चलें कि जो भी आपने मन में ठान लिया है उसके लिए सबसे पहले तो 100% आपको एफर्ट करना पड़ेगा। एफर्ट करने के समय आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि मुझे कितनी मेहनत करनी है और मेरा टारगेट क्या है। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। यदि आप रिजल्ट के बारे में पहले सोचने लगेंगे तो आप टारगेट और मेहनत इससे अलग हो जाएंगे और भटक सकते हैं। सेकेंडली, जब भी आप टारगेट बनाएं या जीवन का कोई एम या आपका कोई जज्बा है कि मुझे ये पूरा करना है, जिसे हम कहते हैं एक सेकेंडरी टारगेट आप जरूर रखें। होता क्या है कि कई बार यदि हमने टारगेट अचीव नहीं किया तो हम डिप्रेशन में जाने से बचने के लिए हम सेकेंडरी टारगेट यदि अचीव करते हैं तो वो भी हमें हारने के बाद भी एक खुशी प्रदान करेगा। हमें लगेगा कि हम ऐसा नहीं कि हम जीरो हैं, हम जहां पहुंचना चाहते थे शायद उससे एक सीढ़ी नीचे है, लेकिन हम पहुंच चुके हैं। इसी चीज को यदि हम सबसे पहले आप शुरू करें कि आपका माइंडसेट एक काम के लिए बनाएं। यदि मैंने मान लिया कि मुझे डिफेंस की नौकरी करनी है, तो मुझे यह पता होना चाहिए कि डिफेंस की नौकरी के लिए कितनी एज, कितनी क्वालिफिकेशन, कितनी मेहनत और किस प्रकार से वहां पे सिलेक्शन होता है या कब हम अप्लाई करते हैं, ये सारी जानकारी मुझे होनी चाहिए। मुझे यह भी पता होना चाहिए कि वहां जाने के बाद लाइफस्टाइल कैसा होगा, क्या मैं मेंटली एंड फिजिकली उस चीज के लिए तैयार हूं। यदि ऐसा है तो हम अपने इस ड्रीम को इतना ज्यादा निखारें और इतना ज्यादा इसके बारे में सोचें कि हमें सोते जागते केवल एक यही हमारे दिमाग में रहे कि मुझे डिफेंस में जाना है। जब हम इस प्रकार से जीना शुरू करते हैं, वो हमारे जीवन का एक जज्बा या हमारा एक टारगेट बन जाता है कि मुझे ये जरूर अचीव करना है। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के बाद हमें अंदर एक फीलिंग जगानी होगी, ये महसूस करना होगा कि मैं शायद डिफेंस में काम कर रहा हूं, या मुझे डिफेंस में जाने के बाद ऐसा लगेगा, या मैं डिफेंस में जाने के बाद ये नया काम करूंगा या अपने परिवार या सोसाइटी के लिए ये काम करूंगा। यानी उसके साथ हम जीना शुरू करें अपने दिमागी लेवल से और फिजिकली अपने आप को तैयार करें। अपने जो इमोशंस हैं, सारे इमोशंस इसी हमारा जो टारगेट है उसके अंदर हमें झोंक देने चाहिए। तब जाकर के हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम अपने टारगेट की तरफ ठीक से आगे जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि हम सिंगल ट्रैक माइंड पर चलना शुरू होंगे। हमारी जो सोच होगी, हमें सिवाय सोते जागते इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा, और हम इसी एक टारगेट पर काम करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जब ऐसी स्टेज आ जाती है तो आप भटकने की जो राह होती है उससे काफी आगे निकल जाते हैं और भटकने के चांसेस बहुत कम, यानी 0% के करीब रह जाते हैं। आपको कोई दूसरा जब बताएगा कि शायद ये प्रोफेशन भी अच्छा है तो आप उसे एकदम नकार देंगे, कहेंगे कि नहीं, मुझे मेरा प्रोफेशन मिल गया है, मैं इसी के ऊपर काम कर रहा हूं। यहां पर जैसे मैंने बताया था, साइड बाय साइड आपको सेकंड एम भी अपना रखना है। सेकेंडली, जैसे मुझे डिफेंस में नहीं जा पाया, पैरामिलिट्री फोर्स में जाऊंगा, पैरामिलिट्री में नहीं जा पाया तो पुलिस में या किसी भी यूनिफॉर्म सर्विस में जाऊंगा। तो इस प्रकार का जब आप एम रखेंगे तो आप हारने के बाद भी एक जीत के जज्बे के साथ जी सकते हैं। लेकिन आपने यदि सिर्फ
एम एक रखा और उसे किसी कारण से अचीव नहीं कर पाए तो आप 110% डिप्रेशन में जाएंगे। इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। नेक्स्ट होता है कि जब भी आप मेंटल स्टेट आपने बना ली, आपने नॉलेज गेन कर ली, आपने एक्सपीरियंस किस प्रकार से होगा वो आप समझ गए, अपनी तैयारी में जुट चुके हैं, फिर आप आते हैं एक्शन के अंदर। आपका एक्शन प्लान क्या होता है कि उसकी तैयारी के अंदर मेरे पास चैलेंजेस क्या क्या आने वाले हैं वो सब आपने जॉट डाउन करके रखने हैं। आप अपने 1, 2, 3, 4, 10 इस प्रकार से मुझे समस्याएं आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं एग्जाम देने जाना है, काफी दूर है वो, तो आप कैसे वहां पर जाएंगे, अपना कैलकुलेट करके रखिए। यदि कोई इमरजेंसी होती है, किस प्रकार से ट्रेवल करेंगे, किस प्रकार से वहां जाकर के अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे, एग्जाम किस प्रकार से देंगे, एग्जाम के लिए मुझे किट क्या चाहिए, ये सब तैयारी आप दिमाग में और प्रैक्टिकली शुरू कर देते हैं। फिर एक जिसे कहते हैं मॉक ड्रिल के तौर पर अपने आप खुद को आजमाइए। सपोज कीजिए कि मैं डिफेंस में हूं, मैं डेफिनेटली 4 बजे उठूंगा। आपका मुद्दा है कि मुझे डिफेंस में जाना है, लेकिन आपको 4 बजे उठने में तकलीफ होती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपका जज्बा है उसमें कमी है। तो आप अपने आप को उसी भाव में मोल्ड कीजिए और उसी प्रकार से जीना शुरू कीजिए। जब आप इस प्रकार से जीना शुरू करेंगे, आप डेफिनेटली अपने जैसे टारगेट की तरफ अग्रसर या बढ़ते जाएंगे। आपको जो बेनिफिट्स हैं आर्मी में या डिफेंस में जाने के बाद, क्या कुछ मिलने वाले हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्लस माइनस हैं, ये सब समझ आने चाहिए। जब आप ये सब समझने लगोगे, आपके रिस्क फैक्टर वहां पर क्या होंगे। सबको मालूम है डिफेंस में जाने के बाद मेरी लाइफ एक चैलेंजिंग लाइफ होगी। मुझे अपनी जान तक की कई बार परवाह ना करते हुए अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी। मुझे बहुत टफ एरियाज में जाकर के जॉब करना पड़ेगा। ये जो माइंडसेट है यदि आप पहले बना के रखेंगे तो आप एक कामयाब डिफेंस पर्सन बनेंगे। यदि आप सडनली सोचते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है डिफेंस में जाना और वहां जाने के बाद ये चीज महसूस करेंगे, तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि शायद मैंने गलती कर दी और मैं यहाँ के लिए शायद फिट नहीं था, अब मैं परेशान हूं। इस चीज से बचने के लिए हमेशा अपने आप को पहले तैयार कीजिए। जिस प्रकार पुरानी कहावत है, यदि सोना आपको बनना है तो आग में से निकलना ही पड़ेगा, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। आप अपने आप को उस आग में खुद झोंकिए और उसमें से तब करके बाहर निकलिए, तब आपको अच्छा लगेगा कि मैंने जो भी टारगेट बनाया था अपनी मेहनत से मैं उसे अचीव कर पाया हूं। अचीवमेंट के बाद जिसे कहते हैं कि अपनी सक्सेस स्टोरी जरूर लिखिए। मैंने कितनी मेहनत की है, मैं यहां तक कैसे पहुंचा हूं और मेरी क्या क्या चैलेंजेस थे और क्या क्या मैंने अपनी जिंदगी में पाया है या मैंने क्या क्या कॉम्प्रोमाइज किया है। क्योंकि हर चीज आपसे कुर्बानी मांगती है। जब भी आप किसी नई चीज को आजमाएंगे या नई जगह पर पहुंचना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ आप डेफिनेटली पीछे छोड़ करके आते हैं। उसका आपको गम नहीं होना चाहिए, उसकी तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। ये सब आप करने के बाद जब आप सक्सेस पाते हैं तो उसे एंजॉय कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि मैं जो चाहता था मुझे वो जीवन में मिला है और मैं बहुत खुश हूं। यदि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो एक समय पर आपको लगेगा कि शायद मैंने ऐसे ही मेहनत की है और मैं कहीं नहीं पहुंचा हूं। इसी जज्बे के साथ मैं चाहता हूं आप सब अपने आप को, अगर कोई चीज इम्पॉसिबल लगती है तो उसे आई एम पॉसिबल बनाइए। सेकेंडली, जैसे मैंने आपको बताया कि हारने के बाद भी जीतने का जज्बा जिंदा रखिए, क्योंकि फर्स्ट टारगेट यदि नहीं मिला तो सेकंड टारगेट पर जरूर पहुंचिए, आपको जीत का एहसास हमेशा रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस।